ओके चिल्ड्रन, चैप्टर 2 आज हम करेंगे, ठीक है। आज चैप्टर नेम इज द सेंटेंस। ओके, चैप्टर 2 कौन सा है हमारा? द सेंटेंस। सबको दिख रहा है? सबको दिखाई दे रही है स्क्रीन? चैप्टर नेम क्या है हमारा? चैप्टर नेम क्या है हमारा? टेल मी। द सेंटेंस क्या है? चैप्टर नेम द सेंटेंस। ओके, सेंटेंस क्या होता है? जैसे कि मैंने बोला माय नेम इज गौरी, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? सेंटेंस। और अगर मैंने ये नहीं बोला होता, मैं सिर्फ ऐसे बोल दूं गौरी, तो ये सेंटेंस है या फिर मैंने जो राइट किया है वो सेंटेंस है? बताइए एक बार। जो आपने राइट किया, जो मैंने राइट किया है वो सेंटेंस है। ओके, अगर मैं सिर्फ यही बोल के छोड़ देती गौरी, अगर कोई मुझसे नेम पूछ रहा है, अगर मैंने सिर्फ ये इतना बोल दिया गौरी, तो ये सेंटेंस नहीं होगा मेरा। अगर मैं फुल सेंटेंस बोलूंगी माय नेम इज गौरी, तो वो हमारा सेंटेंस होगा। ओके, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ देखो एक लाइन दी हुई है, राहुल वॉन्ट्स टू टेल us in which class he is. He says it in 3 different ways. Okay, यहाँ पर देखो यहाँ पर एक आपको बच्चा दिया हुआ है, यहाँ पर एक किड की पिक दे रखी है ना, तो वो देखनी है। इसका नेम है राहुल। ये राहुल आपको अपनी क्लास के बारे में बताना चाहता है कि वो कौन सी क्लास में है, और ये 3 वेज से इसको बोल रहा है। इसके 3 सेंटेंस है। आई इन एम फर्स्ट क्लास। फर्स्ट सेंटेंस तो इसने बोला आई इन एम फर्स्ट क्लास। हाँ, तो एक तो सेंटेंस इसका ये था। सेकंड सेंटेंस इसने क्या बोला? फर्स्ट क्लास इन आई एम। अच्छा, ये करेक्ट लग रहा है क्या? थर्ड इसने बोला आई एम इन क्लास, सॉरी आई एम इन फर्स्ट क्लास। अब बताओ मुझे इन तीनों में से करेक्ट कौन सा लग रहा है आपको? I am in first class. आई एम इन फर्स्ट क्लास। ओके, ये सेंटेंस इसका करेक्ट है, और ये दोनों सेंटेंस इसके क्या है? रॉन्ग है ना, क्योंकि इसने सही वे से नहीं बोला, वर्ड्स को इधर उधर कर दिया, इसलिए वो करेक्ट नहीं था, है ना। और इसमें जो इसका सेंटेंस है, ये वर्ड्स है जो इसके करेक्ट ऑर्डर में है, इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट है इसका। ओके, आगे देखेंगे। We know that English alphabet has 26 letters. These letters, हमें पता ही है इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं। We know it. अभी मैंने आपको बताया था इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होंगे? 26 लेटर्स, ठीक है। तो वो भी यही बोल रहा है कि हम जानते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स हैं? 26। ओके, These letters join in different ways to form different words. ठीक है, जैसे इसका बोलने का मतलब ये है, अगर आपने अपना नेम राइट किया, अच्छा ये मान लेते हैं कैट का स्पेलिंग मैंने राइट किया, तो कैट का स्पेलिंग राइट करने के लिए मैंने देखो लेटर्स को इधर उधर किया है ना, लेटर्स को करेक्ट फॉर्म में अरेंज किया है ना, तभी तो कैट का स्पेलिंग बना है ना। तो वही चीज वो बोल रहा है, दीज लेटर्स जॉइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म डिफरेंट वर्ड्स। डिफरेंट वर्ड बनाने के लिए हमें लेटर्स को जॉइन करना पड़ता है डिफरेंट वेज में, तब जाके हमारा करेक्ट एक वर्ड बनता है, ठीक है। और ये जो वर्ड्स का एक लेटर्स का एक ग्रुप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ड। क्या बोलेंगे? वर्ड। अब देखो इसमें कितने लेटर्स आए हमारे कैट के स्पेलिंग में? कितने लेटर्स है हमारे? 3 लेटर्स हैं, 1 2 3, है ना। तो इन लेटर्स को मैंने अरेंज किया, तभी तो मेरी कैट की स्पेलिंग बनी ना।
Yes, ma'am. हाँ, तो इन लेटर्स को हमको एक करेक्ट फॉर्म में अरेंज करना पड़ता है, और जब हम इन करेक्ट वे में अरेंज करेंगे तो हमारे बहुत टाइप्स के वर्ड्स बनते हैं, ठीक है। और ये जो वर्ड्स बनते हैं, लेटर्स का जो ग्रुप होता है, इन्हीं को बोलते हैं हम वर्ड। ये क्या है, हमारा एक वर्ड बन गया। लॉरेन का स्पेलिंग लिख दिया मैंने अगर, तो ये भी तो एक वर्ड ही है ना, एक वर्ड ही तो बन रहा है ना। अच्छा, आगे देखो। नाउ रीड दीज सेंटेंसेस। डांसिंग लव आई। अच्छा, ये सेंटेंस करेक्ट है क्या बताओ? डांसिंग लव आई ऐसे बोलते हैं क्या हम? No, ma'am. डू दीज वर्ड्स मेक सेंस? कुछ भी मतलब निकल रहा है इसका? नहीं निकल रहा ना, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। डांसिंग आई, डांसिंग लव आई, नहीं समझ आ रहा। नो, दीज वर्ड्स डू नॉट मेक एनी सेंस, ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं वो कोई भी सेंस नहीं बना रहे। अब आगे हम इसी चीज को दोबारा से करते हैं हम। आई लव डांसिंग। अच्छा, इससे बताओ कुछ पता चल रहा है आपको? आई लव डांसिंग, अगर मैंने बोला आई लव डांसिंग तो क्या पता चल रहा है आपको? क्या सेंस आ रहा है बताओ जल्दी से, क्या पता चल रहा है इससे? मुझे डांस पसंद है। आई लव डांसिंग का मीन क्या हो गया यहाँ पर कि मुझे डांस करना अच्छा लगता है ना, डांस मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो इससे कुछ भी मतलब निकल रहा है। तो यही चीज है, वर्ड्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लेटर्स को अरेंज करते हैं, और सेंटेंस बनाने के लिए हम वर्ड्स को अरेंज करते हैं। ओके, क्या करेंगे, सेंटेंस के लिए हम वर्ड्स को अरेंज करेंगे, और वर्ड बनाने के लिए हम लेटर्स को अरेंज करते हैं। आया समझ में? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, आगे देखो। नाउ दीज वर्ड्स टुगेदर मेक अ कंप्लीट सेंस, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ये जो वर्ड्स हैं सारे लेटर और सारे वर्ड्स मिलकर एक कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, कुछ मतलब बता रहे हैं। सो दिस इज अ सेंटेंस। इसी को क्या बोलेंगे हम? सेंटेंस। क्या होगा हमारा ये? सेंटेंस। ओके, इतना समझ आया? इतना समझ आया आप लोगों को? ओके चिल्ड्रन, एक मेन चीज मैं बता रही हूँ, वो ध्यान से सुनो। जब भी हम सेंटेंस राइट करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर जो होता है हमारा वो कैपिटल होता है। जैसे अभी मैंने लिखा था आई लव डांसिंग, आई लव डांसिंग, ठीक है। तो यहाँ देखो फर्स्ट लेटर जो है वो मेरा क्या है? कैपिटल। फर्स्ट लेटर कैसा है मेरा? कैपिटल। और लास्ट में मैं क्या राइट कर रही हूँ, क्या पुट कर रही हूँ? फुल स्टॉप। ये जो आपका पॉइंट होता है ना ये वाला, उसको बोलेंगे हम फुल स्टॉप। क्या बोलेंगे? जल्दी बताइए क्या बोलेंगे? फुल स्टॉप। ओके, तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप कोई भी सेंटेंस राइट करोगे तो फर्स्ट लेटर होगा उसका कैपिटल और लास्ट में उसमें लगाएंगे फुल स्टॉप। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। इसमें भी यही है, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर एंड यूजुअली एंड्स विथ अ फुल स्टॉप। ओके, यहाँ पे भी दिया हुआ है आपकी बुक में, देखो। The word in a sentence must be put in the correct order so that we can understand what those words are telling us. ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया अभी। अच्छा, आगे कुछ क्वेश्चंस है इसके। इसमें आपको पता करना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो वो आपको देखना है। वो कैसे देख पाओगे आप? जब सेंटेंस को आप रीड करोगे ना तो आपको अपने आप पता चलेगा कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा नहीं है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, पैट हैज अ डॉग सीमा। अब ये आपको करेक्ट लग रहा है क्या? करेक्ट लग रहा है क्या आपको ये? पैट हैज अ डॉग, नहीं ना। इसको अगर हम पढ़ते हैं तो सीमा हैज अ पैट डॉग, सीमा हैज अ पैट डॉग। Is this correct or not? Yeah. Yeah, सीमा के पास क्या है? Good Dog morning, है। ma'am. Good morning, त्रिशान। I'm concentrating. त्रिशान बहुत जल्दी आ गए बेटा। कहाँ थे त्रिशान आप?
इतना लेट क्यों ज्वाइन किया है आपने? हाँ, इतना लेट क्यों ज्वाइन किया है? इंग्लिश का याद कर रहे थे। वाओ, लर्न कर रहे थे। चलो ठीक है, अब मुझे आप बताना है ना कि आपने क्या क्या लर्न किया है। ओके, चलो अभी हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से सुनो। ओके, आगे देखते हैं सेकंड वाला सेंटेंस क्या है हमारा। द हैन लेज एग्स। ओके, और सेकंड इसका सेंटेंस है एग्स द लेज हैन। आप बताओ कौन सा करेक्ट है, जल्दी बताइए। इधर वाला इधर वाला क्या होता है, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट वाला। द हैन लेज एग्स, ठीक है, हैन देती है ना एग्स, एग्स थोड़े ना देंगे हैन, है ना? तो हैन लेज एग्स ये हमारा करेक्ट है, और इधर कौन सा था, ये करेक्ट था। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। टू नॉवेल्स रीड लाइक आई, ये तो हमें करेक्ट नहीं लग रहा है। आई लाइक टू रीड नॉवेल्स, ये करेक्ट है। मुझे नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, आई लाइक टू रीड नॉवेल्स। ओके, ये आपका होमवर्क है, आप करोगे ये बैठ के। एक बार प्रैक्टिस करना, नहीं आए तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से समझाऊंगी, ठीक है? करोगे आप सब, अपने आप करोगे ये वाला क्वेश्चन? यस मैम। ओके ओके चिल्ड्रन, आगे देखो, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है आपके पेज नंबर 13 पर। आंसर द गिवन क्वेश्चन इन अ सेंटेंस। आपको सेंटेंस में आंसर करना है। व्हाट इज योर नेम, व्हेन डू यू गेट अप, हाउ डू यू डू, इन विच क्लास डू यू स्टडी, ठीक है? और लास्ट क्वेश्चन है आपका एक और, इन विच सिटी डू यू लिव। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताओ मुझे। व्हाट इज योर नेम? वेरी गुड। आपको ध्यान रखना है फर्स्ट लेटर कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप, और आपका नेम जब राइट करोगे तो वो भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। यस, ओके। आगे देखिए, व्हेन डू यू गेट अप, कब उठते हो आप लोग? तो वो आपको टाइम लिखना है। आई गेट अप एट 7 o'clock। यस, हाँ पूरा राइट करना है। आई गेट अप एट 7 o'clock। ओके, थर्ड है आपका हाउ डू यू डू। तो हाउ डू यू डू में क्या आ जाएगा, आई एम फाइन या आई एम गुड। ओके, नेक्स्ट है इन विच क्लास डू यू स्टडी। I study in class first. Okay, I study in class first. Okay. नेक्स्ट है आपका इन विच सिटी डू यू लिव, तो कहाँ रहते हो आप, वो लिखना है आपको। आई लिव इन जयपुर। क्या लिखोगे, आई लिव इन जयपुर। अच्छा, जो जो मैंने आज आपको करवाया वो आपको समझ में आया? क्लास अच्छी लगी आपको? क्लास अच्छी लगी आपको? यस मैम। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपके चैप्टर 2 और चैप्टर 1 दोनों हो गए हैं, ठीक है? नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है चैप्टर 3, वो हम नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करेंगे उसका। ओके, यस मैम। ओके चिल्ड्रन, ओके बाय। ओके बाय चिल्ड्रन, बाय।